Dear students of English grammar and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 2, in which we have a topic basic rules of narration, that is known as direct or indirect speech. In this bilingual lecture, we will come to know how to change a direct speech into indirect speech. स्टूडेंट्स, आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और आगे आने वाले फ्यूचर के लेक्चर्स में आप इस नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के सारे रूल्स, सारे एक्सेप्शंस और एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आप सीखते रहेंगे। इसको सारे रूल्स को समझने के लिए और नरेशन को क्लियर करने के लिए आपको सारे लेक्चर्स देखने ज़रूरी हैं और इन लेक्चर्स को अगर आप सीक्वेंस और सीरीज में देखें तो बहुत अच्छा होगा। आज जो ये लेक्चर आपके सामने है, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या चेंजेस किए जाते हैं, जो कि आपको किसी भी लेवल पर आगे एडवांस स्टडीज तक यूजफुल होंगे। इस तरह के फ्यूचर में लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इन लेक्चर्स को शेयर और कमेंट भी कीजिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी क्वायरीज को पूरे सॉल्यूशन के साथ हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेक्चर 2 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमें ये अंतर जानना होगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या होता है। कोई भी सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखा गया होता है वह इस तरह की कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें स्पीकर और लिसनर सीधे सीधे एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच अपने आप में एक रिपोर्ट होती है जहां पर यदि स्पीकर या लिसनर नहीं है और कोई व्यक्ति किसी और अन्य को वह पूरी कॉन्वर्जेशन रिपोर्ट के रूप में पेश करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अर्थात कॉन्वर्जेशन के समाप्त होने के पश्चात रिपोर्ट स्वरूप जब कॉन्वर्जेशन प्रस्तुत की जाती है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होती है। आइए देखते हैं, हमारे पास एक स्पेसिमेन, एक एग्जाम्पल यहाँ पर बिगिनिंग में ही दिया गया है डायरेक्ट स्पीच का, जो कि है आई सेड टू हिम ही इज कॉलिंग सोनू नाउ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस सेंटेंस को जब आप यहाँ से पढ़ते हैं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप देखते हैं कि इस पार्ट का नाम हमने, जो कि ब्लू कलर से ऊपर लिखा हुआ है, यह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है और कॉमास के अंदर का पूरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप किस तरह से जानेंगे, इसके अंदर एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। कई बार सुनने वाला मेंशन नहीं भी किया जाता, लेकिन बोलने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति ज़रूर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब ब्लू कलर से लिखी गई है। आप इन सारी बातों को नोट करते चलेंगे और यहाँ पर ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले आपके लेक्चर 3 के अंदर इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, सीधे सॉल्यूशंस पर बात की जाएगी। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब वह पार्ट है जो कि सैड वाला पार्ट होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब ज़रूरी नहीं है कि कॉमास से पहले ही लिखा हो, यह रिपोर्टिंग वर्ब कॉमास के बाद भी हो सकता है। कॉमास के बाद मतलब कि पहले इन्वर्टेड कॉमास बिगिन ही इज कॉलिंग सोनू नाउ और फिर बाद में आई सेड टू हिम या सेड आई टू हिम, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो जो बिना कॉमास का पार्ट है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और जो कॉमास वाला पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। आप इन्हें यहाँ से नोट कर सकते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा है उसे स्पीकर कहते हैं, जो सुन रहा है वह लिसनर है। तो इस तरह से हमने जाना स्पीकर, लिसनर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते हैं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंजेस लाते हैं तो हमें कुछ सर्टेन रूल्स की आवश्यकता होती है और चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि वह रिक्वायर्ड चेंजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं। पहला, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है ये पूरा पार्ट। इसकी मेन वर्ब सैड, यानी सैड के अंदर चेंज किया जाता है। दूसरे, कनेक्टर, कनेक्टर मीन्स जब कॉमास हटाते हैं तो उसकी जगह जो लिखा जाता है हमने उसको एज ए कनेक्टर यहाँ पर लिया है। अब कनेक्टर लगाने के बाद जब आप कॉमास के इनसाइड का पार्ट चेंज करते हैं
जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो इसके अंदर कभी कभी टेंसेस बदलने पड़ते हैं और टेंसेस के साथ इसके अंदर आने वाले पर्सन्स बदलने पड़ते हैं और उसके बाद एडवर्ब भी बदलना पड़ता है, जैसे कि यहाँ नाउ दिया हुआ है। हम जल्दी ही ये सीखने वाले हैं कि इन सारे चेंजेस को कैसे कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इन पांचों चेंजेस को एक बार फिर निगाह में डाल लेते हैं। कॉमास हटकर लिखा जाने वाला जो वर्ड उसे कनेक्टर लिया गया है और अंदर के टेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के रूप में, टेंस परिवर्तन के रूप में इसको यहाँ पर लिया गया है। और इनके अंदर जो ही, शी, इट, दे, यू, वी, अस इस तरह के प्रोनाउंस आते हैं वे कहीं चेंज होते हैं और कहीं नहीं, तो उनको पर्सन्स के चेंज के दायरे में लिया गया है। और उसके बाद आपका यस्टरडे, नाउ इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं और एडवर्ब से अलग जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं वो भी चेंज किए जाते हैं, तो वह एडवर्ब के साथ हम आपके साथ स्टडी करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं इन सारे पॉइंट्स को। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड चेंजेस, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर। यहाँ पर दिया गया है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया गया है तो वह सैड ही रहता है अगर आपको कॉमास के अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस दे रखा हो। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर न तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, न ही ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, न ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस को आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसके अंदर न तो क्वेश्चन वर्ड होता है, न ही क्वेश्चन मार्क होता है, न ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो उन सारे सेंटेंसेस को जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और असर्टिव सेंटेंस होने पर बाहर अगर सैड लिखा है तो सैड का सैड ही रहता है और सैड टू अगर लिखा है तो टोल्ड हो जाता है। इससे अलग अगर ये वाले जो वर्ड है से कि हमने यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म लिखी है, तो जो फॉर्म से, सैड, सेज, विल से, शैल से, हैज सैड, हैड सैड होती है वही आपके परिवर्तन, वही टेंस परिवर्तन होने के बाद लगता है। मान लीजिए यहाँ पर सेज दिया हुआ है केवल, तो चेंज सेज ही रहेगा अगर टू नहीं आया है तो। अगर सेज के साथ यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो फिर टेल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा जो टेंस इस पहले वर्ड का होता है वही टेंस बदलने के बाद आता है। टू होने पर वह टेल की कैटेगरी में चला जाता है और टू न होने पर वह सैड की कैटेगरी में रहता है, बशर्ते कि अंदर बिना बिना क्वेश्चन का, बिना किसी असर्शन या असर्टिव का या बिना किसी ऑप्टेटिव का सेंटेंस दिया हुआ हो। इट मीन्स यदि अंदर कोई स्टेटमेंट दी गई है बिना क्वेश्चन की तो वहाँ पर आप रिपोर्टिंग वर्ब में इस तरह के चेंजेस करते हैं। इसी का दूसरा हिस्सा यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका यहाँ पर सैड या सैड टू दिया है तो असर्टिव होने पर तो सैड का सैड रहता है और सैड टू का टोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पर सैड हो चाहे सैड टू हो आस्क्ड करना ही करना है। और ये कब होता है आज? जब अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। हालांकि आस्क्ड इंपेरेटिव सेंटेंस होने पर भी कर दिया जाता है। ये बात हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, इसलिए आप हमारे सारे लेक्चर्स को पूरे सीक्वेंस और सीरीज में देखते रहिए। अब जितने रूल्स हमने यहाँ पर बताए हैं, हमने आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू हिम, तो यहाँ सेड टू दिया है तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, यहाँ पर आप दैट लगाएंगे और इज का वॉज हो जाएगा और नाउ का देन हो जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या चेंजेस हमने किए थे। ही टोल्ड हिम, तो ये सेड टू का टोल्ड कर दिया, कॉमास हटाकर दैट लगा दिया, इसे कनेक्टर कह सकते हैं, और इसका आपने वॉज कर दिया और एडवर्ब नाउ का देन कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि कॉमास की जगह हमने दैट का यूज़ किया जबकि अंदर कोई स्टेटमेंट सेंटेंस दिया हुआ हो। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चेंजेस इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब।
रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब वह होती है जो कॉमास के बाहर लिखी हुई है। कॉमास के जो बाहर लिखी हुई है वह रिपोर्टिंग वर्ब है, जो अंदर है वह रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर कहा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का चेंज। तो हमने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हमने कॉमास यहाँ पर लगाए हैं। हालांकि इन कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ पर लगाने का कोई और उद्देश्य नहीं है, केवल आपको ये रिकॉल कराना है, केवल ये याद कराना है कि रिपोर्टेड स्पीच कॉमास के अंदर होती है। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि कॉमास के अंदर बने हुए जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या चेंजेस हम करते हैं, वो हम इस पार्ट नंबर 3 में जानेंगे। मान लीजिए आपके रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो सैड वाला पार्ट है, जो बिना कॉमास का पार्ट है, वह प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो उसमें आप नो चेंज करते हैं, अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, एज इट इज टेंस यूज करते हैं। अब प्रेजेंट या फ्यूचर आने पर क्या हो सकता है? से हो सकता है, सेज हो सकता है, हैज सेड, हैव सेड, विल से, शैल से, इस तरह की बातें हो सकती है और अंदर कोई चेंज टेंस में नहीं आता। पर्सन और एडवर्ब में और जो आपका एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कैसे आते रहते हैं ये हम जल्दी ही आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले इन सारे बेसिक रूल्स को आपको बता दें, नहीं तो ये आपको आगे परेशान करेंगे। अब देखते हैं कि अगर बाहर पास्ट है, बाहर का मतलब अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो कॉमास के, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं। अगर वह पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होंगे? हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो आपका पास्ट है बाहर सैड की जगह पर, तो कॉमास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट आने पर आप पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आने पर पास्ट परफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह का प्रेजेंट हो उसी स्टाइल का आप पास्ट कर देते हैं। लेकिन अगर अंदर पास्ट इंडेफिनिट आया है, पास्ट का कोई भी आया है, तो उसे आपको यहाँ पर क्या करना होता है? यहाँ पर उनको आपको सबको पास्ट परफेक्ट कर देना होता है। अब यहाँ पर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, जो कि रॉन्ग है, इसको आपने पास्ट परफेक्ट करना है। तो अंदर कोई भी पास्ट आ जाए आपको पास्ट परफेक्ट ही करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट आया और पास्ट इंडेफिनिट को हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया। इसी तरह से कैन, शैल, विल और मे को रेस्पेक्टिवली क्रमशः कुड, शुड, वुड और माइट में चेंज कर दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके कैन इनसाइड कॉमास आता है, शैल आता है, तो आप उनको इस तरह से पास्ट में चेंज कर देते हैं। इस तरह से अगर आपकी लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज वर्ब होते हैं। इनके साथ कोई मेन वर्ब यूज नहीं की जाती, इनके साथ नाउन या एडजेक्टिव आता है। जैसे ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर इज अकेला आया, आगे टीचर है, कोई वर्ब नहीं है, तो इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इस तरह के इज, आर, एम को हम वॉज वर्ब में बदल लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसी बातों पर जहाँ पर हमको चेंज नहीं करना होता। मान लीजिए बाहर सैड लिखा हुआ है कॉमास के बाहर, और अंदर की पार्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, तो वह क्या रहता है? नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज रहता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अगर आपका अदर इनसाइड जो है मस्ट आता है, और टू आता है, शुड आता है, वुड आता है, माइट या कुड आता है, तो आप इसको चेंज नहीं करते हैं। हालांकि मस्ट का पास्ट मस्ट हैव होता है, और टू का पास्ट और टू हैव होता है, शुड का पास्ट शुड हैव होता है, लेकिन हम उसमें चेंज नहीं करते, इनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ अगर बाहर पास्ट है और किसी ने कहा ही सैड, तो इस सैड का यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कॉमास के इनसाइड आ जाए तो उस पर टेंस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साइंटिफिक फैक्ट्स होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रोवर्ब्स होने पर कोई टेंस नहीं बदलता। अब यहाँ पर हमें यह समझना ज़रूरी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ यह होती है कि मान लीजिए कि द सन राइजेज इन द ईस्ट,
तो ये एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते, वह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका टेंस नहीं बदला जा सकता। साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं? जैसे कि आपने कहा वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया, क्योंकि जितने फैक्ट्स हैं और डेली एक्टिविटीज़ हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं, उनका टेंस नहीं बदला जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस पास में नहीं बदले जाते, बल्कि कहने का मतलब ये है जो ट्रूथ हैं उनको हम नहीं बदलते। अब ये प्रोवर्ब्स क्या हैं? प्रोवर्ब्स ऐसा कहते हैं कि कोई कहावत हो सकती है, जैसे कि आप कहें एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, धोता चना बाजे घना, जिसको हिंदी में जानते हैं। तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये कहावतें हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन न होने की वजह से पास्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा एवरग्रीन एक जैसी रहती हैं। इसके बाद हमने देखा कि टाइम क्लोज अगर कॉमास के अंदर आ जाए तो हम नहीं बदलते। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि टाइम क्लोज क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लोज क्या होती है। क्लोज बेस्ड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ब्स होती हैं। अब जब हम एक से ज़्यादा वर्ब्स लगाते हैं तो उसमें हम कोई टाइम शोइंग वर्ड या कंजंक्शन लगाते हैं, जैसे कि हमने कहा व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, नो सूनर या व्हाइल। तो इनका यूज़ करके आप देखेंगे कि दो वर्ब्स आपको यूज़ करनी होती हैं। जैसे कि हमने कहा ही हैड स्टडीड बिफोर हिज फादर केम, तो यहाँ बिफोर आया, एक तरफ हैड स्टडीड आया, दूसरी तरफ केम आया, तो इसको आप डबल पास्ट भी कह सकते हैं, यानी एक फुल स्टॉप के अंदर डबल पास्ट। तो एक फुल स्टॉप के अंदर डबल पास्ट होने पर, दो पास्ट वर्ब्स होने पर, जिसका कंजंक्शन टाइम के बारे में बता रहा हो, उनके टेंस को नहीं बदला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा When you came I was teaching, तो एक came है, एक was teaching है, तो इसमें दो बार पास्ट आया है इस क्लोज में, और when से जुड़ा है, तो ये when टाइम शोइंग कंजंक्शन है, तो यहाँ पर टाइम क्लोज हम इसको कह सकते हैं, तो इसका टेंस नहीं बदला जाता। इसी तरह से as soon as का, इसी तरह से no sooner का टेंस नहीं बदला जाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 फिक्स्ड हो गया, हिस्ट्री है ये एक, तो इसको आप, हालांकि ये रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है उसको आप एज इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप इन सारे रूल्स को बिल्कुल अच्छी तरह से इनको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आप हमारे आने वाले दूसरे जो न्यू लेक्चर्स होंगे वो इस सीरीज़ में इनसे आगे के रूल्स की स्टडी कराएंगे, और जितना बेसिक मटेरियल आज आपको दिया गया है ये आपके नेक्स्ट लेक्चर 3 में काम आने वाला है। तो एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब वह पार्ट है जो कॉमास से पहले है, रिपोर्टेड स्पीच वह पार्ट है जो कॉमास के अंदर है। कॉमास को हटाकर हम दैट लगाते हैं अगर हमारा अंदर का सेंटेंस असर्टिव है, वह इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी नहीं है। और सेट टू को हम बदल करके असर्टिव सेंटेंस इनसाइड आने पर सैड या टोल्ड लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव आने पर हम आस्क्ड लगाते हैं। हालांकि आस्क्ड इंपेरेटिव में भी लगाया जाता है, और अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो आप अंदर के टेंस को नहीं टच करते हैं, बाकी के चेंजेस करते हैं। और अगर हमारे ये सारे टेंसेस दिए गए हैं तो हम उन्हें कॉमास खोलने के बाद इस तरह से बदलते हैं। तो आपको ये आज यही याद रखना है कि कौन सा टेंस का क्या नाम है, उसको किस में बदलते हैं, कब बदलते हैं और किस वाले पार्ट में बदलते हैं। अब इसके अंदर आपका एक पॉइंट रह गया है, पर्सन बदलना और एडवर्ब बदलना। अब अगले लेक्चर में हम आपको पर्सन बदलना सिखाएंगे, उसके बाद एडवर्ब और आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बदलना सिखाएंगे, और उसके बाद फिर आप जो एग्जाम से रिलेटेड रूल्स हैं उनको सीखना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ इन सारे लेक्चर्स को समझने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको आपके अनुसार अपने लेक्चर्स में चेंज करके आपको पूरी तरह से
टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, थैंक्स अ लॉट। Dear students of English grammar and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 2, in which we have a topic basic rules of narration that is known as direct or indirect speech. In this bilingual lecture, we will come to know how to change a direct speech into indirect speech. Students, आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और आगे आने वाले फ्यूचर के लेक्चर्स में आप इस नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के सारे रूल्स, सारे एक्सेप्शंस और एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आप सीखते रहेंगे। इसको सारे रूल्स को समझने के लिए और नरेशन को क्लियर करने के लिए आपको सारे लेक्चर्स देखने ज़रूरी हैं और इन लेक्चर्स को अगर आप सीक्वेंस और सीरीज में देखें तो बहुत अच्छा होगा। आज जो ये लेक्चर आपके सामने है इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कहां कहां क्या चेंजेस किए जाते हैं जो कि आपको किसी भी लेवल पर आगे एडवांस स्टडीज तक यूजफुल होंगे। इस तरह के फ्यूचर में लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इन लेक्चर्स को शेयर और कमेंट भी कीजिए।